प्रेज द लॉर्ड। आप सबों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हैं। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बनी है। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक नए संदेश के साथ आपसे बातचीत करना चाहूँगा। वचन तो परमेश्वर का है और परमेश्वर ही आज आपसे बातचीत करेंगे और परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इन दिनों में हम सभी लोग बहुत सारे वचनों को सुन रहे हैं और परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर को ये बात खुशी देता है जब हम परमेश्वर के वचन में और उसकी बातों में बढ़ते हैं। और इस समय मैं एक वचन के द्वारा बातचीत करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, एक मसीह जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम लोग इन चीज़ों को नहीं करेंगे हम परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया और कहा कि तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को, लिखा है कि उसने कहा कि चेला बनाओ और उन्हें वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाया है मानना सिखाओ। और हम लोग सभी लोग उसी दौड़ में हैं। हम लोग सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत लोग परिश्रम कर रहे हैं, अपने परिवार को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर परमेश्वर की सेवा में लगे हैं। बहुत सारे जवान लोग हैं जो अपने पढ़ाई के साथ साथ, अपने कामों के साथ साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर के लोगों बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सही रीति से कार्यों को करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर अखाड़े में लड़ने वाला अगर सही रीति से ना लड़े तो वह जीत नहीं पाएगा। और अगर हमारा जीवन भी अगर सही रीति से ना हो, हमारा कार्य करने का तरीका अगर सही रीति से ना हो, तो शायद हम भी अपने इन बातों में जय को नहीं देख पाएंगे। इसी कारण से बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम उन वचन की बातों को गौर करें और जानें कि हम किस रीति से अपने जीवन को चलाएंगे ताकि परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से प्रकट हो, मेरे कामों से प्रकट हो और मेरे द्वारा परमेश्वर बहुत सारे आत्माओं को बचाए। मेरी तो ये प्रार्थना है कि आप जितने लोग सुनते हो वचन को, आप सबों के जीवन से भी परमेश्वर अपनी महिमा को ले और आपको भी खड़ा करे कि आप जब वचन शेयर करो, वचन बांटो, गीत गाओ, आराधना करो तो परमेश्वर की आशीष लोगों तक पहुँचे। लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इन बातों को समझें कि कैसे परमेश्वर की आशीष इस संसार में आएगा। आज हम लोग देखेंगे एक चीज़ को जो वचन मुझे पिछले दिनों बहुत आशीष दिया और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप इस वचन को सुनेंगे तो आप भी आशीषित होंगे और आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। मैं आज आपसे बातचीत करूंगा यीशु मसीह के उस आगमन के बारे में जब वो यरूशलेम में लौट करके वापस आ रहे थे। और जब यीशु मसीह लौट करके यरूशलेम में वापस आ रहे थे, बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह लौट करके आ रहे थे तो लोगों ने, है ना, मैं उस वचन को आपको बता देता हूँ ताकि आप उसको पढ़ सकते हैं, जो मत्ती की किताब और उसके 21 अध्याय में इसका जिक्र है कि यीशु मसीह दोबारा से जब क्रूसिफिकेशन में जाने से पहले, क्रूस की मृत्यु से पहले वो वापस यरूशलेम को लौट करके आ रहे हैं और लोग बड़े आनंदित हैं, लोग बड़े खुश हैं। वहाँ पर बाइबल में लिखा है कि लोग यीशु मसीह के सामने अपने कपड़े बिछा रहे थे, खजूर की डालियाँ बिछा रहे थे और वे लोग होसन्ना के नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि दाऊद के संतान की होसन्ना। वे बड़े आनंदित थे और उनको लग रहा था कि यीशु मसीह अब लौट करके आ रहा है और हमें राज्य वापस दिला देगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ आगे पढ़ते हैं, जब आगे जाते हैं कि इस अध्याय के उसके 12 पद में, तो लिखा है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। लिखा है यहाँ पर, लिखा है कि यीशु मसीह जब लौट करके आए तो वो राजभवन में नहीं गए, पर वो राजभवन ना जाकर के वो, लिखा है, परमेश्वर के मंदिर की ओर गए। लिखा है ना। मैं इसी घटना को मरकुस की किताब से पढ़ाना चाहूँगा जो 11 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा हुआ है। मरकुस उसका 11 अध्याय उसके 11 पद में तो लिखा है कि वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिय्याह गया क्योंकि सांझ हो गई थी। लिखा यहाँ पर यीशु मसीह जब लौट करके आए तो वो राजभवन की ओर नहीं गए, पर वो परमेश्वर के मंदिर की ओर गए और उन्होंने मंदिर को जा करके देखा। मरकुस यहाँ लिखता है, कहता है कि वो मंदिर को देखे और देखने के बाद, लिखा है कि वो लौट करके बैतनिय्याह चले गए। फिर इसी घटना को अगर हम लूका की किताब में पढ़ेंगे और उसका 19 अध्याय और उसका 39 पद से, तो यहाँ लिखा है कि तब भीड़ में से कुछ 41 पद में, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। लिखा
है ना। यहाँ पर मैं जब गौर करता हूँ तो यहाँ दो चीज़ें देखता हूँ कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में लौट करके आए तो पहले उन्होंने मंदिर को देखा और उसके बाद लूका लिखता है कि उन्होंने शहर को देखा और शहर को देखने के बाद लिखा है कि वो रो पड़े। मैं इन बातों को समझ नहीं पाया कि आखिर क्यों यीशु मसीह आप पहले मंदिर को देख रहे हैं, फिर आप शहर को देख रहे हैं, फिर शहर को देखने के बाद आप रो रहे हैं, क्या कारण है। तब मुझे ये बात समझ में आई, क्योंकि जब मैं इसी घटना को अगर मैं आपको ले करके जाऊँ हगे नबी की किताब में तो आपको पता चलेगा कि क्यों यीशु मसीह रो रहा है ना। क्यों यीशु मसीह शहर को देख करके रो रहा है, क्यों यीशु मसीह पहले मंदिर को देखा, क्यों पहले यीशु मसीह शहर को नहीं देखा। पर वहाँ पर मंदिर को देखने के बाद उसने शहर को देखा, शहर को देख करके वो रोया। रीज़न क्या है, इस बात को हम लोग जब हगे की किताब पढ़ते हैं यहाँ लिखा है कि पहला अध्याय, हगे की किताब उसका पहला अध्याय, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 7 पद से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। फिर आगे लिखा है 9वां पद में, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर एक सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। आप सोचेंगे कि आप नए नियम के साथ पुराने नियम को जोड़ करके क्या बताना चाहते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे वचन में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि क्यों यीशु मसीह भवन को देखा और फिर उसके बाद शहर को देख करके रोया। क्योंकि यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का भवन, है ना, लिखा है कि तुमने बहुत उपज की आशा रखी, पर लिखा है थोड़ी है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी, ऐसा क्यों हुआ, क्या इसलिए नहीं, क्योंकि उसके नीचे लिखा है, क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता, लिखा है। मैं जब इन वचनों को पढ़ रहा था तब मुझे समझ में आया कि अगर परमेश्वर का घर ही उजाड़ है तो शहर में आशीष कैसे आ सकता है। अगर परमेश्वर का भवन ही ठीक नहीं है तो परमेश्वर की आशीष नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ लिखा है तुमने बहुत उपज की आशा रखी पर तुम थोड़ा ही काटे, और जिसे तुम घर लेकर के आए मैंने उसको भी उड़ा दिया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, लिखा है क्योंकि मेरा घर उजाड़ पड़ा हुआ। परमेश्वर कहता है कि मेरा घर उजाड़ पड़ा है, और परमेश्वर का घर उजाड़ होने के कारण से परमेश्वर की आशीषें रुक गई हैं। परमेश्वर का वो आशीष जो आना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। संसार के अंदर वो आशीषें नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि प्रार्थना बहुत हो रहा है, जबकि दुआएं बहुत हो रही हैं, जबकि आराधना बहुत हो रहा है, बहुत सारे सर्विसेज हो रहे हैं, बहुत सारा हम लोग संदेश बांट रहे हैं, लेकिन चीज़ें कुछ भी नहीं बदल रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि चीज़ें तभी बदलेगी जब परमेश्वर का घर ठीक किया जाएगा। आज हम लोग वचन से देखेंगे नए नियम में कि परमेश्वर का घर कौन है ना। आज मैं उसकी सफाई की बात कर रहा हूँ, परमेश्वर का घर कौन है। जब हम लोग 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का घर कौन है। और जब आप इस बात को जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संसार में क्यों आशीषें नहीं आ रही। यहाँ लिखा है 3 अध्याय का 16 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर लिखा है नए नियम के अनुसार कि हम और आप परमेश्वर के मंदिर हैं। और अगर परमेश्वर का मंदिर ही अच्छा नहीं है, अगर परमेश्वर का मंदिर ही टूटा हुआ है, अगर परमेश्वर का मंदिर ही उजाड़ है, तो कैसे आशीष लोगों के जीवन में जा सकता है, कैसे आशीष संसार में आ सकता है, कैसे आशीष शहर में आ सकती है। आज इस बात में सोचने की ज़रूरत है। और इसी कारण से जब आप नए नियम में देखते हैं यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह जब लौट करके आए तो उन्होंने मंदिर को जा करके देखा, और फिर उन्होंने शहर को देखा और देखा कि शहर की हालत बहुत ख़राब है। और शहर की हालत ख़राब है उसका कारण ये है क्योंकि मंदिर की हालत अच्छी नहीं। क्योंकि मंदिर को वहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो लोगों ने क्या किया था, उस बात को देखते हैं हम लोग मत्ती की किताब में देखते हैं 21 अध्याय में कि मंदिर की हालत उस समय कैसी थी। इस बात को देखते हैं। यहाँ लिखा है यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। लिखा है मंदिर में लोग लेन देन कर रहे थे,
जबकि आगे लिखा है, और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। लिखा है, यहाँ लिखा है कि मंदिर को लोगों ने बदल दिया, मंदिर की हालत को लोगों ने खराब कर दिया है। जहाँ पर प्रार्थना होना चाहिए वहाँ पर लोगों ने व्यापार का केंद्र बना करके रखा है, और इस कारण से आशीषें रुक गई हैं। इस कारण से शहर की हालत खराब हो रही है, क्योंकि मंदिर ही उजाड़ पड़ा है। अगर मंदिर ही उजाड़ है तो परमेश्वर का आत्मा कहाँ रहेगा, और अगर परमेश्वर का आत्मा ही नहीं है तो आशीषें कहाँ से आएगी परमेश्वर के लोगों। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हमने नए नियम के अनुसार देखा कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, और अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं और हमारा जीवन ही अच्छा नहीं है तो कैसे आशीषें संसार के अंदर में आएगी। आज सोचने की ज़रूरत है, आज हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। मंदिर हम और आप हैं। यीशु मसीह शायद आज भी रोता है, आज चाहता है यीशु मसीह के संसार को आशीष दे, संसार हमारे द्वारा जीवन को देखे, संसार हमारे द्वारा आशीषों को देखे, लेकिन नहीं देख पा रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो परमेश्वर के मंदिर हैं, हमने शायद इस मंदिर को गंदा करके रखा है। शायद ये देह जो परमेश्वर का मंदिर है, इसे शायद हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद इसमें परमेश्वर के लिए जगह नहीं है। आज हम लोग जैसा मन कर रहा वैसा कर रहे हैं, और इसी कारण से पता है आशीषें रुक गई हैं। आज संसार में बदलाव नहीं हो रहा, संसार में चीज़ें ठीक नहीं हो रही, लोग नहीं बचाए जा रहे, लोग आशीषों को नहीं देख पा रहे हैं। और इसका कारण ये है कि ये मंदिर जो परमेश्वर का घर है ये उजाड़ पड़ा है, और इससे सफाई होना, इसका ठीक होना ज़रूरी है। मैं आज जब आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं आज इस संदेश को यहीं पर रोकना चाहता हूँ, फिर मैं अगले संदेश में इन बातों को आगे लेकर के जाऊंगा। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आपको पता है कि आप परमेश्वर के मंदिर हो, और आपके जीवन से परमेश्वर इस संसार में आशीषों को लेकर के आता है। जवान भाई बहन, मेरे दोस्त, जितने लोग आप सुनते हो, जितने प्रभु के लोग हैं आप लोग सुन रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर आपके द्वारा इस संसार को आशीष देता है। जब आपका जीवन ही अच्छा नहीं होगा, आपका चाल चलन ही अच्छा नहीं होगा, ये मंदिर अगर गंदा होगा तो कैसे परमेश्वर काम करेगा। आज परमेश्वर काम करना चाहता है, आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन जब वो करना चाहता है तो देखता है कि मंदिर तो उजाड़ पड़ा है, हम लोगों ने शायद उसे डाकुओं की खो बना करके रखा है। लेकिन आज चाहता है परमेश्वर कि हम और आप इस मंदिर को ठीक करें, उसे मौका दे परमेश्वर को कि वो इस मंदिर को ठीक करे। आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अगर आज आपको लगता है कि आपका जीवन, आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है, उसका रीज़न यह है कि आपका जीवन अच्छा नहीं। हम लोग अगर इस जीवन को ठीक करेंगे, परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और बोलेंगे, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, इस मंदिर को तू ठीक कर, और जब ये मंदिर ठीक हो जाएगा तो परमेश्वर की आशीषें आने लगेगी, परमेश्वर के बरकत संसार में आने लगेगा, लोग बचाए जाने लगेंगे, अद्भुत काम होने लगेंगे, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने लगेंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस मंदिर को ठीक किया जाए। आज यीशु मसीह भी शायद हमारे इस जीवन को देख करके रोता होगा, लेकिन क्या चाहते हैं कि परमेश्वर को हम खुश करें। अगर आप चाहते हो तो आइए हम लोग दुआ में जाएंगे और आज अपने जीवन को ठीक करेंगे, अपने आप को देखेंगे और अपने आप को ठीक करेंगे, ताकि परमेश्वर की आशीष मेरे द्वारा संसार में जाए। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस अच्छे संदेश के लिए। प्रभु सच में पिता, आप हमसे प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो, और हमारे जीवन से परमेश्वर आपकी आशीषें लोगों तक पहुँचे, और इस कारण से प्रभु आप हमसे बातचीत करते हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आज इस संदेश के द्वारा आप लोगों से बातचीत करिए, ताकि प्रभु उनका जीवन बदले और वो जाने कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और इस संसार में आशीष हमारे द्वारा ही जाएगा, और इस कारण से हमें अपने जीवन को ठीक करना है। प्रभु यीशु मसीह, आज इस मंदिर को जो आपका घर है इसे साफ करिए प्रभु, इसे ठीक करिए प्रभु, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो जाए और बहुत सारे जीवनों के लिए हम आशीष का कारण हो जाए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीष देने पाए।